अंकुर वारिकू ने सिर्फ 5 महीने के सेविंग्स से 22 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बना लिया। देखिए, ये जो सफर है ना, इसमें सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त सोच भी है। तो चलिए आज इन दोनों को ही समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक बार सोचकर देखिए, साल 2020 की बात है। एक इंसान जिसके पास घर चलाने के लिए सिर्फ 5 महीने की सेविंग्स बची हों, और आज उसी इंसान के पास करीब करीब 22 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। ये अंकुर वारिकू की कहानी है, और ये सफर सच में हैरान करने वाला है। और नहीं, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। और पता है, यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो लगभग 22 करोड़ रुपए हैं, ये आखिर लगे कहाँ हैं। चलिए इस पोर्टफोलियो को जरा खोल कर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पोर्टफोलियो ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा है उनकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट। और ये जो कंपनी है, ये एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। मतलब इसे उन्होंने बिना किसी बाहर की फंडिंग के खुद खड़ा किया है, और वो अपनी पत्नी के साथ इसमें 50-50 के मालिक हैं। ओके, तो ये रही पूरी तस्वीर। और जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हर जगह फैला हुआ है। कुछ बातें तो तुरंत ध्यान खींचती हैं, जैसे कि क्रिप्टो से मिला हुआ लगभग 53% का ज़बरदस्त रिटर्न, कमाल है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के जो इंडियन स्टॉक्स हैं, वो फिलहाल 23% के नुकसान में चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है पीएमएस का, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो एक बात तो साफ है, डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसों को अलग अलग जगह लगाना ही उनके पोर्टफोलियो की नींव है। तो जैसा मैंने कहा था, अब इस पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा देखिए, लगभग 6.83 करोड़ रुपए। ये पैसा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस में लगा हुआ है। सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने अपने पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया हुआ है। ये दिखाता है कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी ही अहम बात है, उन्होंने हाल ही में अपने सारे पर्सनल इंडियन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स बेच दिए। सवाल है क्यों? वजह थी घर का रेनोवेशन। और ये ना इस बात का एक बहुत शानदार उदाहरण है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि जिंदगी के जो बड़े लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी होता है। चलिए अब बात करते हैं उस जादुई शक्ति की, जो इस पोर्टफोलियो को भविष्य में आसमान पर ले जाएगी, और वो है कंपाउंडिंग। अब भविष्य के आंकड़े देखने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, XIRR। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी इन्वेस्टमेंट का एवरेज सालाना रिटर्न है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितना पैसा बना, बल्कि ये भी देखता है कि वो पैसा कितने समय तक लगा हुआ था। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उनकी कंपनी का जो इंडियन स्टॉक्स में अभी का इन्वेस्टमेंट है, वो करीब 50 लाख रुपए का है। अब जरा सोचिए, अगर इस 50 लाख को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसमें एक भी नया रुपया ना डाला जाए, तो 20 साल बाद क्या होगा? तो ये रकम बढ़कर 35 करोड़ रुपए हो सकती है। जी हाँ, 50 लाख से सीधे 35 करोड़। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत। ये दिखाता है कि जब समय को अपना दोस्त बना लिया जाए तो पैसा क्या कमाल कर सकता है। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। अगर हम पूरे 21.8 करोड़ के पोर्टफोलियो को देखें ना, तो आज के रिटर्न रेट के हिसाब से 20 साल में ये 6000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन ये दिखाता है कि लंबे समय तक धैर्य के साथ इन्वेस्ट करने में कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन देखिए, सिर्फ गणित और आंकड़े ही काफी नहीं होते। इस पूरी सफलता के पीछे एक बहुत ही जरूरी एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। अंकुर वारिकू की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो पैसिव ग्रोथ पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ऐसी जगहों पर पैसा लगाया है जहां कोई और मेहनत कर रहा है। इस पैसे को बढ़ाने के लिए उन्हें खुद कोई सिरदर्द नहीं लेना पड़ता। उनसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज की उम्मीद की जाती है, और वो चीज है धैर्य। जैसा कि वो खुद कहते हैं कि जब बाजार गिरता है और पोर्टफोलियो 21 करोड़ से 18 पर या शायद 15 करोड़ पर भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, लेकिन जो धैर्य रख जाता है वही आखिर में जीतता है। चलिए अब हम उनकी फिलॉसफी के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। याद है, हमने 2020 की कहानी से शुरुआत की थी।
चलिए वहीं वापस चलते हैं। उस मुश्किल समय में उन्हें एक बहुत बड़ी बात का एहसास हुआ कि जब कोई इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है ना, तो सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे सच में बचा सकता है, और वो खुद। तो उनकी फिलॉसफी के हिसाब से असली दौलत बाहर नहीं, अंदर है। और इसकी शुरुआत होती है 3 कदमों से: खुद को समझना, खुद की इज्जत करना और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना। उनका मानना है कि बाहर की सारी सफलता इसी अंदर की बुनियाद पर टिकी होती है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। जैसा कि वो कहते हैं ना, अगर आप खुद से प्यार कर बैठे ना दोस्त, दुनिया आपके कदमों पे है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी पोर्टफोलियो से कहीं ज्यादा कीमती है।